हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है। सो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। ये हमारा सेशन है, ये रहने वाला है पर्टिकुलरली करंट अफेयर के लिए, सेशन नंबर 3। सो गाइस, सेशन शुरू करने से पहले मैं बैचेस के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एसएससी जेई 2025 एग्जाम के लिए, तो आप कर सकते हैं सिर्फ 3,199 रुपये में। आप ज्वाइन कर सकते हैं कर्तव्य बैच एस एस सी जी 2025 के लिए, जो स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी से। अगर आपका टारगेट है एस एस सी जी 2025, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 3,199 का, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 4,799 का, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 6,399 का। कोड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूज कर लीजिएगा GS007। ऑफर वैलिड है 26 फरवरी तक। 60% ऑफ गाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं एस एस सी जी 2025 के लिए सिर्फ 3,199 रुपये में। फ्लैट 60% ऑफ गाइज आपको मिल जाएगा एस एस सी जी सब्सक्रिप्शन पर। आप ज्वाइन कर सकते हैं कर्तव्य बैच एस एस सी जी 2025 के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से। 60% ऑफ आपको गाइज मिल जाएगा। कोड यूज़ कर लीजिएगा आप GS007। ठीक है, 60% ऑफ आपको मिल जाएगा। गाइस, सफलता सूत्र बैच यूपीपीएससी ए 2024 एग्जाम के लिए लाया गया 31 जनवरी से, सिविल वाले बच्चों के लिए। कोड यूज कर लेना सभी सिविल वाले बच्चे, GS007। कर्तव्य बैच एसएससी जे 2025 एग्जाम के लिए 31 जनवरी से लाया गया इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, सभी कोड यूज कर लेंगे GS007। कर्तव्य बैच मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 31 जनवरी से लाया गया है, सभी कोड यूज कर लेंगे GS007। गाइस, प्लस फीचर्स आपको मिल जाएंगे ढेर सारे, जैसे रेज हैंड का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लास हैंडआउट मिल जाएगा, इन क्लास पोल मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगी, एजुकेटर कम्युनिटी मिल जाएगी, आराम से घर पर बैठकर पढ़ने का मौका मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज का, और टॉप एजुकेटर्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। कोड आपको क्या यूज करना है? GS007 कोड लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से गाइस, CBT2 क्वालिफाइड लर्नर्स हैं, सारे सक्सेस स्टोरीज हैं SSC JEE 2024 के लिए। ठीक है, तो आप भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा GS007। चलिए अब फाइल अपलोड कर लेते हैं और फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली के विजय आनंद हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट के न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं के विजय आनंद? बताइए। कर्नाटक, आंध्रा, मध्य प्रदेश, या नन ऑफ दीज? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक जवाब है। आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी अपॉइंट किया है के विजय आनंद को न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरह। ठीक है, अभी नीरव कुमार थे, इससे पहले नीरव कुमार प्रसाद, वो रिटायर हो गए 31 जनवरी को। ठीक है, विजय आनंद आईएएस हैं, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट, और अपॉइंट किए गए चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। ये एस सुरेश कुमार, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पॉलिटिकल, इन गवर्नमेंट ऑर्डर में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। रिसेंटली इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव इंक्रीज टू हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने बिलियन डॉलर से बढ़े हैं? 709, 754, 802, या नन ऑफ दीज? बताइए। विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है भारत का? बताइए।
ऑप्शन सी, 802 बिलियन डॉलर्स। 802 बिलियन डॉलर्स से हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ गया है, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर ग्रीन एनर्जी? किस स्टेट ने हाल ही में न्यू पॉलिसी फॉर ग्रीन एनर्जी अनाउंस करी है, बताइए। हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा के लिए नई नीति की घोषणा की है? ऑप्शन बी, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात इज द राइट आंसर। देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023। गोल है जनरेट करना 50% ऑफ पावर फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। इस पॉलिसी का एम है टू अट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट में, और 36 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, 143 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी। It is expected that around 4 lakh acres of land will be utilized for renewable energy plants. 4 लाख एकड़ जो जमीन है उसको यूटिलाइज किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Recently, who has been appointed as CEO of DBS? CEO of DBS Bank. बताइए, कुशाल शाह, विक्रांत तोमर, रजत वर्मा या नन ऑफ दीस? कुशाल शाह, विक्रांत तोमर, रजत वर्मा या नन ऑफ दीस? ऑप्शन सी, रजत वर्मा इज द राइट आंसर। रजत वर्मा बिल्कुल ठीक जवाब है। देखिए, डीबीएस ने अपॉइंट किया है रजत वर्मा को नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डीबीएस बैंक, इंडियन बिजनेस बैंक के द्वारा। ठीक है, टेकिंग इफेक्ट 1 मार्च 2025 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट, डीबीएस ने कहा है अपने इस स्टेटमेंट में। ठीक है, वर्मा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप आईबीजी डीबीएस बैंक के अंदर काम करते हैं। इस पोस्ट पर, आईबीजी की पोस्ट पर, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के हेड की तरह से। ये सुरजीत सोम जो सीईओ थे वो रिटायर हो रहे हैं 28 फरवरी को अपने इस रोल से। जो वर्मा है, ये रजत वर्मा, ये पार्ट होंगे डीबीएस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी के भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, recently which city has launched climate mission with aim of becoming world's first energy literate city? World's first energy literate city, बताइए। पुणे, इंदौर, जयपुर, नन ऑफ दीस? इंदौर इज द राइट आंसर।
इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है इंदौर क्लाइमेट मिशन, जो बनाएगा इंदौर को वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। आईएमसी साइन कर रहा है एमओयू किसके द्वारा? विद एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ। ये लीड कर रहा है मिशन को, जो 30 नवंबर से लॉन्च हो रहा है। ये मिशन एम कर रहा है 5 लाख रेजिडेंट एनर्जी लिटरेट बनाने के लिए किसी भी पहली इंडियन सिटी में। इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनकरेजिंग इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए ये मिशन किया जा रहा है। इंदौर पहली सिटी होगी इस क्राइटेरिया में। ये बहुत ही खुशी की बात है। नेक्स्ट, when was global family day celebrated recently? 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 30 दिसंबर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? बताइए। ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए गाइस। 1 जनवरी राइट आंसर है। 1 जनवरी इज द राइट आंसर। 1 जनवरी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी। ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1 जनवरी को, अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, एक ग्लोबल डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग का। ये सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया साल 2000 में, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड अ लॉ टू बैन डेथ पेनल्टी? किस कंट्री ने डेथ पेनल्टी को बैन करने के लिए कानून बनाया? फांसी की सजा, एक तरीके से मौत की सजा। बताइए। चाइना, जापान, जिम्बाब्वे, नन ऑफ दीज? ऑप्शन सी जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए। जिम्बाब्वे ने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को, जो काफ़ी वाइडली यूज होती है कंट्री में। लास्ट कैरी आउट हुई पनिशमेंट नियरली 2 डेकेड एगो, 20 साल पहले किसी को डेथ पेनल्टी मिली थी जिम्बाब्वे के अंदर। अब जो प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे के, इमरसन मनानगवा, इन्होंने एक बार फेस किया था डेथ पेनल्टी को हिमसेल्फ 1960s में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इन्होंने अप्रूव कर दिया है इस लॉ को आफ्टर द बिल वॉज पास थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को खुद ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी, तो मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है किस कंट्री ने? जिम्बाब्वे ने। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिस पर अक्सर बात होती है। तर्क दिया जाता है कि अगर हमें किसी की जान बनाने का अधिकार नहीं है, हम जान बना नहीं सकते, तो फिर हम किसी की जान ले भी नहीं सकते। ठीक है, टू एंड ग्लोबल डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट, recently who has taken charge as CEO of UIDAI? हाल ही में किसने चार्ज लिया है एज अ CEO ऑफ UIDAI का? बताइए।
विजय सिन्हा, भुवनेश्वर कुमार, वितुल कुमार या नन ऑफ दीज? बताइए। ऑप्शन बी भुवनेश्वर कुमार इज द राइट आंसर। भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है। हाल ही में एज अ सीईओ ऑफ यूएडीआईए संभाला है भुवनेश्वर कुमार ने। जान लेते थोड़ा सा। श्री भुवनेश्वर कुमार ने अज्यूम किया है चार्ज एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई वेनसडे को। ठीक है। ये एक ऑफिसर है 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर है, उत्तर प्रदेश कैडर के। उत्तर प्रदेश कैडर के। नेक्स्ट बताइए। Recently, the Navy of which country has released 20 Indian fishermen? 20 भारतीय मछुआरों को अभी किस देश ने छोड़ा है? भूटान ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने या नन ऑफ दीज ने? अब देखो, भूटान तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान से कोई न्यूज नहीं है, आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका। ज्यादातर हमारे फिशरमैन हैं वो श्रीलंका वाली कोस्ट पर ट्रैवल करते हैं। देख लीजिए 24 इंडियन फिशरमैन जो डिटेन करे गए थे श्रीलंका नेवी के द्वारा। ठीक है। वो फिशिंग कर रहे थे आइलैंड के अंदर श्रीलंका वाटर्स में। उनको फ्राइडे को मतलब जनवरी के अंदर वापस कर दिया गया इंडिया को। 2 दिन बाद, इससे पहले 5 इंडियन मछुआरों को भारत की धरती पर वापस भेजा गया था, रिटर्न टू देयर होमलैंड। ठीक है। नेक्स्ट। Recently, which state government has decided to extend the ongoing process of land survey and settlement for 1 more year? Land survey and settlement for 1 more year. बताइए। केरला, बिहार, कर्नाटक, नन ऑफ दीज? ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर। बिहार इज द राइट आंसर। बिहार इज द राइट आंसर। देखिए बिहार गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग ऑनगोइंग स्टेट वाइड लैंड सर्वे बाय अ ईयर इन बिड टू मिनिमाइज द इनकन्वीनियंस बीइंग फेस्ड बाय पीपल ऑन अकाउंट ऑफ एक्सरसाइज। ये मंडे को एक टॉप ऑफिशियल ने कहा। बिहार सरकार ने राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण पूरा करने की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी ताकि इस कार्य के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को पर काम किया जा सके। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। तो बिहार गवर्नमेंट राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन 11। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 22%, 25%, 29%, इनमें से कोई नहीं? बताइए।
ऑप्शन सी 29% इज द राइट आंसर। 29% बिल्कुल ठीक जवाब है। 29%। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में 29% की वृद्धि हुई। थोड़ा सा जानते हैं। अब अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच में इंडिया का कॉफी एक्सपोर्ट एक नए हाई की तरफ पहुंच गया, $1146.9 मिलियन, अप टू 29%। 29% हाई देखने मिला। पहले 803.8 मिलियन हुआ करता था। ठीक है। रोबस्ता कॉफी, रोबस्ता रोबस्ता कॉफी की इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड हुई, इसीलिए कॉफी की ये डिमांड बढ़ी। इंडिया के कॉफी एक्सपोर्ट्स बढ़े 12.22% $, 2023-24 के अंदर। चलिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज रिसेंटली वॉन द संतोष ट्रॉफी फॉर थर्ड टाइम? हाल ही में संतोष ट्रॉफी 33rd टाइम किसने जीती? 33वीं बार। केरला, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल बिल्कुल ठीक जवाब है। देख लीजिए, वेस्ट बंगाल ने पश्चिम बंगाल में मंगलवार को हैदराबाद और केरल को 1-0 से हराकर, हैदराबाद के अंदर मैच हुआ था, केरल को हराया था 1-0 से हराकर, संतोष ट्रॉफी के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में अपना वर्चस्व कायम रखा। 33वीं बार खिताब अपने नाम किया। जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में रॉबी हंसदा ने मैच का एकमात्र गोल किया। आदित्य थापा द्वारा हेडर से गेंद को बॉक्स के अंदर डालने के बाद राबी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से आसान फिनिश के साथ गोल किया। ठीक है, ये फाइनल जो विनिंग कमेंट्री थी वो थी। अब टोटल 33rd टाइम, 33वीं बार ये खिताब जीता है वेस्ट बंगाल ने। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैच हुआ था हैदराबाद में, केरला को हराया। नेक्स्ट, recently a new tourist tax has been implemented in which country? हाल ही में किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया गया है? हाल ही में किस देश में नया पर्यटक कर लागू किया गया है? रिसेंटली अ न्यू टूरिस्ट टैक्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, 1 मिनट का समय है आपके पास। बताइए।
ऑप्शन सी रशिया इज द राइट आंसर। देखिए, रशिया ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू टूरिस्ट टैक्स, जो रिप्लेस कर रहा है प्रीशियस रिजॉर्ट फ्री इफेक्टिवनेस टुडे। ट्रैवलर्स को पे करना पड़ेगा एडिशनल 1% ऑफ देयर लॉगिंग कॉस्ट टू सपोर्ट रीजनल टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। द टैक्स वॉज एडेड टू रशियन टैक्स कोड जुलाई 2024 को अंडर न्यू चैप्टर टूरिस्ट टैक्स। रीजनल अथॉरिटीज इंप्लीमेंट कर सकती हैं टैक्स एज अ लोकल गवर्नमेंट विद मैनी रीजन्स ऑलरेडी अडॉप्टिंग इट। 1% से ये 2025 में स्टार्ट होगा और 2027 तक 3% तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। टूरिज्म के थ्रू सरकार एक्स्ट्रा पैसा चाह रही है। रशिया की इकोनॉमी इज बिट डाउन। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंट रशिया इज अंडर वॉर। नेक्स्ट, recently which country has banned women from wearing burqa in places? कौन से देश ने बुर्का पहनने से बैन कर दिया है? हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, नन ऑफ दीज। बताइए। बताइए। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड बिल्कुल ठीक जवाब है। स्विट्जरलैंड बिल्कुल ठीक जवाब है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने ये चीज भी काफी लंबे समय से चल रही थी। स्विट्जरलैंड ने ऑफिशियली बुरकास को, हिजाब्स को या अदर फेस कवरिंग्स को पब्लिक प्लेस में बैन कर दिया है। बैन कर दिया 1 जनवरी से। स्विस वोटर 2021 में रेफरेंडम अप्रूव करते हैं जो हिजाब्स को फॉरबिड करते हैं और बुरखास को फॉरबिड करते हैं। जो निचला हाउस है पार्लियामेंट का, सितंबर 2023 में उन्होंने बैन लगाया है फेडरल लॉ पर और फाइन सेट किया है 1000 फ्रांसिस डॉलर पर, मतलब 1000 यूरोस पर, लगभग 1100 डॉलर्स फॉर वॉयलेटर्स, जो भी इसको तोड़ता है। अब अलग अलग कंट्री हैं यूरोप में जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है पार्शियल और कंप्लीट बैन ऑन बुरखास। ठीक है। ट्रेडिशनल क्लोथ जो कपड़े पहने जाएंगे मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, ये प्राइमरीली लगाया गया है साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी पर्पस से, सोशल इंटीग्रेशन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, इन तीनों चीज को प्रमोट करने के लिए, इन तीनों चीजों के लिए स्विट्जरलैंड ने बुर्का को बैन किया है। अगला सवाल देख लेंगे। रिसेंटली विच एयरलाइन हैज बिकम फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू लॉन्च इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स? बताइए। बताइए। एयर इंडिया इज द राइट आंसर। एयर इंडिया बिल्कुल ठीक जवाब है। देखिए,
अब एयर इंडिया ने ये सर्विस रोल आउट करी और ये भारत की पहली एयरलाइन बन गई जो इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रही है अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर. इट इज अ गुड साइन. नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली वाव थराड has been made a new district of which state? Vav Tharad has been made a new district of which state? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, none of these. हाल ही में वाव थराड को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? Gujarat is the right answer. Gujarat is the right answer. The Gujarat government on Wednesday 1 जनवरी 2025 को अप्रूव करती है बाइफर्केशन ऑफ बनासकांडा डिस्ट्रिक्ट को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए. अब वाव थराद डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा थराद टाउन. स्टेट हेल्थ मिनिस्टर और गुजरात स्पोक्स पर्सन ऋषिकेश पटेल ने ये चीज कही है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, recently which ministry has declared the year 2025 as the year of reforms? Year of reforms. Year of reforms. रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं. बताइए. ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द राइट आंसर. इंडिया ने वेनसडे जनवरी 1 2025 को डिक्लेयर किया 2025 एज अ ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स and that the aim would be to facilitate rolling our integrated theater commands to bolster synergy among three services and transform the military into technologically advanced combat ready forces. ठीक है, तो 1 जनवरी को 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस अनाउंस किया गया है. 2025 ईयर ऑफ डिफेंस. ईयर ऑफ डिफेंस अनाउंस किया गया है 2025 को. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस कंट्री ने
इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे 1 मेट्रिक टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस? बताइए। हाल ही में भारत किस देश को 1 मेट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? नॉन बासमती व्हाइट राइस। ऑप्शन बी इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू, जिसको साइन किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया के द्वारा। ये अप्रूवल दिया गया एक मीटिंग के अंदर, जहां यूनियन कैबिनेट पे चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली हु हैज टेकन कमांड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? बताइए। बताइए। ऑप्शन सी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इज द राइट आंसर। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को वेनसडे को ऑफिशियली टुक किया चार्ज एज अ कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। वेस्टर्न एयर कमांड, a critical position responsible for safeguarding Indian western borders। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड्स ब्लेस्ड चेस चैंपियनशिप 2024 इन न्यूयॉर्क इन विमेन कैटेगरी? विमेन कैटेगरी। शू जेनर, शू विनर, ली ली टिंजी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव?
ऑप्शन बी जू वेंजुन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, चाइना के जेएम जू वेंजुन द रिजाइनिंग क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है विमेन्स टूर्नामेंट ओवर हर 2023 क्लासिकल चैलेंजर जीएम ली टिंजी in a great fight that saw Zhu emerge victorious 3.5 to 2.5 with a win in second over game about 5 straight draws में. नेक्स्ट देखिए, when was World Introvert Day celebrated recently? When was World Introvert Day celebrated recently? 1st January, 2nd January, 31st December, none of these. Second January is the right answer. सेकेंड जनवरी इज द राइट आंसर. ठीक है, देखिए, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे सेलिब्रेट किया गया 2 जनवरी को. ऑनर था क्वाइट स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी ऑफ इंट्रोवर्ट्स. It raised awareness of misconceptions, promotes self-acceptance, and encourages appreciation for different personality traits. ये दिन हाईलाइट करता है वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड सॉलिट्यूड इन अ नॉइजी एक्सट्रोवर्टेड वर्ल्ड के अंदर. नॉइजी एक्सट्रोवर्टेड वर्ल्ड के अंदर. ठीक है, recently, India's renewable energy capacity has exceeded how many gigawatts by 2024? Recently, India's renewable energy capacity has exceeded how many gigawatts? Option C 200. इंडिया केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर चुका है. माइलस्टोन 10 अक्टूबर 2024 तक देश की कुल अक्षय ऊर्जा
capital exceeding total renewable energy capacity exceeding 200 गीगावाट्स से अधिक हो जाएगी। अब अक्षय ऊर्जा है अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता अब 201.45 गीगावाट है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3% है। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? किसे किया जाएगा? भुवनेश्वर कुमार, साई प्रजापे, वितुल कुमार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। भुवनेश्वर कुमार, साई परांजपे, वितुल कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी, साई प्रंजापे इज द राइट आंसर। साई प्रंजापे इज द राइट आंसर। देखिए, साई प्रंजापे एक लीजेंडरी डायरेक्टर थे और राइटर थे इंडियन सिनेमा के, एंड इज सेट टू बी ऑनर्ड विद पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अपकमिंग अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF 2025, known for her impactful slice of life films like Sparsh, चश्मे बद्दूत, कथा, साज। प्रांजपी is regarded as pillar of Indian parallel cinema movement, which gained prominence in 1970s और 80s। 1970-80 के दशक में जो अलग टाइप का एक सिनेमा इमर्ज हुआ वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनके द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज हर एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन टू बोथ इंडियन सिनेमा एंड मराठी लिटरेचर। इन्होंने मराठी लिटरेचर और इंडियन सिनेमा के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य किया। द 10th edition of festival is scheduled to take place in छत्रपति संभाजी नगर from January 15 to 19, 2025, where Pranjap will be conferred with prestigious award। यहां पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। Recently, which country's foreign minister Abdullah Khalil has come to India? ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, none of these। बताइए। ऑप्शन सी, मालदीव्स इज द राइट आंसर। अब्दुल्ला खलील
मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर ऑफ मालदीव्स के, हैज रैप्ड अप his first official visit to India, marking a significant milestone in the ongoing effort to strengthen the diplomatic and development cooperation between the two nations. ये विजिट फीचर्ड है हाई लेवल टॉक से और साइन हो रहे हैं अलग अलग एग्रीमेंट, जिसका मेन एम है एनहेंसिंग बायलैटरल एक्शंस, इंडिया का और मालदीव्स का एक्शन बढ़ाया जाए। खालील मिल रहे हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक्स जयशंकर से, जहां पर दोनों लीडर बैठकर एंगेज होंगे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव। ठीक है, मालदीव्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently released the book Jammu Kashmir and Ladakh through the ages? किसने रिलीज की है किताब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी अमित शाह इज द राइट आंसर। अमित शाह इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी ने रिलीज की है बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, a visual narrative of continuities and linkages in New Delhi. Okay, ये इवेंट attended by dignitaries including Union Minister of Education श्री धर्मेंद्र प्रधान and Indian Council of Historical Research ICHR Chairman Professor Raghuvinder Tanwar highlighted the book's role in documenting the geo-cultural unity of India. Shri Amit Shah emphasized the historical and cultural significance of Jammu Kashmir and Ladakh, dispelling misconceptions and underscoring their inseparable connection with India. Where was the World Blitz Chess Championship organized recently? Paris, Beijing, New York, none of these. बताइए, वेयर वॉज द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप, कहां पर हुई? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर।
2012 FIDE has held the World Rapid and Blitz Championship as a joint tournament. The tournament was held न्यूयॉर्क सिटी में टूर्नामेंट हुआ यूनाइटेड स्टेट में 30 से 31 दिसंबर 2024 तक. After 3 drawn tie-break games in final of open section, मैग्नस कार्लसन ने प्रपोज किया इयान नेपोमिनियानी अटाची को टू शेयर फर्स्ट प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट, recently आरिफ मोहम्मद खान has taken oath of 42nd governor of which state? बताइए. आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया कौन से स्टेट का? बताइए. केरला, बिहार, मेघालय, नन ऑफ दीज. ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर. बिहार इज द राइट आंसर. ठीक है, बिहार बिल्कुल ठीक जवाब है. आरिफ मोहम्मद खान ने ओथ ली बिहार के फोकेंड सेकंड गवर्नर ऑन थर्सडे एट राजेंद्र मंडपम राजभवन में. पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने एडमिनिस्टर किया ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ खान. ये सेरेमनी अटेंड की बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने और अदर मिनिस्टर्स ने. मिस्टर खान, जिनको प्रीवियसली जिसने सर्व किया है केरला गवर्नर, उन्होंने सक्सीड किया राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को. अभी देख लिया रिसेंटली के एस मनीलाल पास्ड अवे. हु वाज ही? कौन थे के एस मनीलाल? इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये गाइस. कीजिए. नहीं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है. रिसेंटली के एस मनीलाल हैज पास्ड. हु वाज ही? कौन थे? बॉटनिस्ट इज द राइट आंसर. देख लिए, एमिनिएंट बॉटनिस्ट पद्मश्री अवॉर्डी के एस मनीलाल, इन्होंने सेलिब्रेट किया ट्रांसलेटिंग एंशियंट लैटिन टेक्स्ट होर्टस मलाबारिकस इनटू इंग्लिश एंड मलयालम. इंग्लिश और मलयालम में. डाइड फॉलोइंग एज रिलेटेड एलिमेंट्स. फैमिली सोर्सेस सेड हेयर ऑन वेडनेसडे. 86 साल के थे, काफी दिनों से ठीक नहीं थे. इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका. रिसेंटली विच कंट्रीज डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची हैज कम ऑन अ 2-day विजिट टू इंडिया. बताइए.
UAE, Iran, Saudi Arabia, none of these. Option B, Iran is the right answer. India's Deputy Foreign Minister Majid Takht Ravanchi is on a visit to India for talks aimed at resuming energy trade, which stopped in 2019 because of US sanctions, and exploring option for ramping up non-oil trade. Non-oil trade. Last question है इस सेशन का guys. Where has the 24th National Vanvasi Krida competition concluded recently? Pune, Jaipur, Raipur, none of these. बताइए. Option B, Raipur. Option C, Raipur is the right answer. रायपुर इज द राइट आंसर. रायपुर बिल्कुल ठीक जवाब है. ठीक है. देखिए 24 राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता हेल्ड हुई रायपुर में, छत्तीसगढ़. ट्राइबल एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड और मणिपुर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया एक इवेंट में. ये इवेंट ऑर्गेनाइज करी गई वनवासी विकास समिति अंडर वनवासी कल्याण आश्रम. ठीक है. 800 से ज्यादा ट्राइबल यूथ 33 अलग अलग प्रोविंसेस से कंपीट करने आए इस स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और आर्चरी में. ठीक है. फुटबॉल और आर्चरी में. अब ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई थी. ठीक है, याद रखिएगा. तो इसी के साथ गाइज अपना ये वाला सेशन खत्म होता है. तो जिसको भी बैच लेना है गाइज, कोड लगा लीजिएगा GS007. ज्वाइन टेलीग्राम. ज्वाइन टेलीग्राम. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. सिविल 101 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय. द एंड. मिलते हैं. जय हिंद गाइस.